बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद रावी साहब और इनके बरादरान, इनके अहले खाना तौफीकात खैर में मौला इजाफ़ा फरमाए और इनके वालिद रावी साहब खुदा अलीम में जगह अता फरमाए। इस मजलिस का सवाब उनके मुँह को साल करते हैं और इदारा मिनाजुल हुसैन के तमाम अरकान के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस मजलिस सज़ा में इस जगह के हवाले से कबूल फरमाया। मौलाना हसन अकबर साहब, बहुत शुक्रिया इरफान कुमी साहब का और डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर आमिर साहब का और तमाम ही अहबाब का कि जिन्होंने मौलाना जाफ़र साहब का सबकी खिदमत मौला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और साथ साथ ही दुआ गो तमाम जो वीडियो वाले हैं, साउंड वाले हैं और प्रोडक्शन और इसके साथ साथ आप तमाम अहबाब जो अपनी संदर के हैं, जलाल हैं, मालिक सब की इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाफ़र साहब का कि बहुत इज़्ज़त अफजाई फरमाई और आसमान पर्सन की इसमें तशरीफ़ लाए। मौला उनका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इन जागते हुए सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का करार करते हुए दोनों हाथ में बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, 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 सभी सुनाना देखिए, टेक्नोलॉजी है, दौर बड़ा फास्ट है। अभी आप अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और जो लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पता नहीं कितने मोबाइल में लोग बैठकर देख रहे होंगे। जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, ये जो आपके रिश्तेदार देख रहे होंगे, यानी गोया जहाँ पर ये वीडियो प्ले हो रही है उस फिजा में आवाज़ गूंज रही है। तो और प्रोडक्शन की जानिब से ये लाइव टेलीकास्ट है और दीगर चैनल्स की तरफ से, रजल की तरफ से तमाम ही अहबाब जितने भी लाइव कर रहे हैं, क्या पता कि कोई करबला की सरजमीन पर बैठकर, कोई नजफ की सरजमीन पर बैठकर ये वीडियो प्ले कर रहा हो। मुमकिन तो है ना ऐसा? तो होता क्या है कि हमारी आवाज़ तो जाती है लाइव, आप लोगों की आवाज़ उस तरह से शायद नहीं जा पाती क्योंकि आप लोगों के हाथ में माइक नहीं है। तो जब आपके हाथ में माइक नहीं है तो आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आएगी। कि मैं प्रोफेशनल से कहूँगा, जब मजलिस में कुछ माइक ऑडियंस हो, जैसे टीवी पे लगता है ना माइक, तो लोगों की आवाज़ आती है। ताकि उसकी वजह क्या है, जब ये लोगों की आवाज़ आएगी तो वीडियो में आएगी, वीडियो में आएगी तो क्या पता कोई नजफ में सुन रहा हो, कोई करबला में सुन रहा हो। लेकिन अभी आपने एक काम करना है, मैं तो भाई अकेला हूँ, मैं इतनी दूर तक आप तक आवाज़ मेरी बगैर माइक के नहीं पहुँच सकती, लेकिन आप लोग सब मिलकर एक आवाज़ बुलंद कर सकते हैं ताकि वो आवाज़ गूंज कर इस माइक में आए, उस माइक से लाइव वीडियो कोई करबला में देख रहा हो, कोई नजफ में देख रहा हो, तो एक जोरदार नारा लगे, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक। और ऊंची आवाज से हाथ आखिरी अपने बुलंद हो, लब्बैक या हुसैन, चंद क्योंकि बहुत ताख़ीर भी हो गई है, काफ़ी देर से बैठे हुए भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने यहाँ पढ़ा। आसिफ जौहरी साहब ने पढ़ा, दानिश ने पढ़ा, उमर ज़ाकिर थे, वयूर साहब ने पढ़ा। और वयूर साहब को तो समझे इस मजलिस में उनका आने का यहाँ प्लान नहीं था, लेकिन आप देखें कि जहाँ जनाब सैयदा चाहती हैं जिसको पढ़ाना वो आ जाता है ना। हम जितनी कोशिश कर लें, हम प्लान कर लें कि हमने मिनाजुल हुसैन में पढ़ना है, लेकिन अगर बीबी ने ड्यूटी लिखी है तो इंसान पढ़ेगा, अगर बीबी ने कहीं और ड्यूटी लिखी है तो इंसान कहीं और पढ़ेगा। तो बस यहाँ पर जिसकी ड्यूटी लिखी है, जिन्होंने पढ़ा, अहमद भाई ने पढ़ा, साथ
मुजम्मिल भाई ने पढ़ा, आप तमाम लोग यहाँ शरीक हुए, तो हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए बीबी का कि बीबी ने मुझे और आपको जो तौफीक दी कि उनके फरशदा पर जिक्र कर सके। तो बस कुछ फ़ज़ाइली कलाम है, फरमाइशें हैं, उसके बाद फिर कुछ मसाइबी कलाम है, उसके बाद मातमदारी होगी। एक जाती हुई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तमाम बात पे भी नजर करना होगा और ख़ास तौर पर आप दुआ फरमाइए और मैं अपनी इस आज की रुबा खानी का सवाब मौला की बारगाह में, मौला की बारगाह से वसीले से मिल के सवाब जो पहुँचे वो नवीद आशिक भी साहब शहीद को पहुँचे, रूह को मासूमीन की जवार रहमत में जगह था। मौत हमारी कौम का सरमाया, बारह ज़िक्र अली, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, आशिकान मोहम्मद वाले मोहम्मद का जेवर होती है शायद। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। कल उनकी नमाज जनाजा है, यकीनन हम सब वहाँ मौला के जिक्र करते हुए जनाजे को मातम की सलाओं में रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि कुरान कहता है शहीद कभी मरता नहीं। क्यों? अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना। ये बात ज़हन में रखिएगा, आवाज इतनी बुलंद हो कि इस माइक में आए, इस माइक से आए तो नजफ तक पर पहुंचे आवाज है। हाथ बुलंद होने चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। ठीक है, ये जो आप हाथ उठाकर दुआ देते हैं ये मेरे लिए एनर्जी की बात है, वरना हम इतना सफर कर जाते हैं। एक आम आदमी अपनी जाती तौर पर कोई सफर करे ना तो नहीं कर सकता। ये हम सफर मौला के जिक्र की वजह से करते हैं, वो एनर्जी मौला की तरफ से मिलती है और आप अज़ादारों की तरफ से मिलती है। जिस अंदाज से आपने सुनना शुरू किया मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सारी थकन दूर होगी। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, चले अपने मकान से हर अली के दर पे जा। माशाअल्लाह, सुन गया हो। और ये हर शहीद के जो हर शहीद और जो मौला का मोहब्बत मवद्दत दिल में लिए दुनिया से जाता है, मौला फरमाते हैं उसको शहीद, उसको मुर्दा मत समझो, वो शहीद है जो मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में लिए जाता है। अब नवीद आशिक पीर साहब तो शहीद हो गए, अब देखिएगा उनके कल आप जनाजे में जाएंगे, हो सकता है आपको कान में आवाज ना आए मगर आपके दिल में उस शहीद की आवाज जरूर आएगी। वो क्या है? शेर समझ में आए तो बोलिएगा जरूर। मोहताज न हो, इधर 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 रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने, यहाँ सब रो रहे थे हम वहाँ महफिल सजा। जगह तो फरमाया जिन्होंने इस कलाम को लिखा। अब जब शहीद का जिक्र हुआ तो एक और शहीद का जिक्र, एक शहीद का जिक्र करूं और एक शहीद के लिखे हुए कलाम से जिसने अपनी शहादत से पहले ही बातें लिख दी थी। वो शहीद का नाम है सिद्ध जाफर। कोशिश करूंगा कि उनके अंदाज में पढ़ने की, ताकि वो अंदाज उनका बड़ा अनोखा था, बड़ा निराला था। कोशिश करेंगे, हम उन जैसा पढ़ तो नहीं सकते लेकिन थोड़ी सी याद ताज़ा हो जाए उनकी। दिलों में तो वो हमारे जिंदा है मगर आज फिर उनकी याद ताज़ा हो जाए। हाँ, जब खुदा को पुकारा अली आ गए,
का सवाब जाफर साहब की रूह को पहुँचे। जरा बगल नवाज से सुभान अल्लाह कहिएगा, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहिएगा, ताकि पता चले कि हम अपने शहीदों को भूलते नहीं। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए ज़िंदगी आ गई। बंदगी बंदगी रोशनी बंदगी रोशनी आ गई, रोशनी आ गई आ मिर्ज़ा नवीन लिखते हैं कि जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है। जाफर साहब का जिक्र जिंदा रहेगा क्योंकि वो हुसैन का जिक्र इसलिए जिंदा रहेगा कि वो अल्लाह का जिक्र करना था और अल्लाह ने वादा किया तो मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तू जहाँ जहाँ रहे मेरा जिक्र करना, मैं जहाँ जहाँ रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। तू जब तक रहे मेरा जिक्र करना, मैं जब तक रहूंगा तेरा जिक्र करूंगा। अब अल्लाह पता नहीं कब से है और पता नहीं कब तक रहेगा। मौत के मुखिबों को आती नहीं, आ जाए तो फिर बच के जाती। मौत के मुखिबों को आती नहीं, आ भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं। मौत से क्या खतर, मौत से क्या खतर, इससे बचना भी क्या आ गया। अब कल आप जनाजे में जाएंगे नवीद आशिकी शहीद नवीद आशिकी साहब के जनाजे में, तो मैंने कहा ना कि शायद कानों में आवाज़ आए मगर दिल में आपकी आवाज़ आएगी उस शहीद की। और ये शेर मोहम्मद अब्बास कुमी साहब के साले सवाब के लिए भी और मिराजुल हुसैन के दायरे के जितने भी मरहूमीन हैं उनके साले सवाब के, आपके मरहूमीन के साले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। ख़ास तौर पर कल जब शहीद नवीद आशिकी साहब के जनाजे में आप शिरकत फरमाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पर उस शहीद का जब जनाजा उठ रहा होगा तो उस वक्त जनाजे से एक आवाज़ आएगी जो कान में नहीं दिल में आएगी। गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन। मैं चला हूँ अली से मुलाकात, मैं चला हूँ अली से मुलाकात, जिसकी थी आरज़ू वो घड़िया। एक जागते सलाम साहब के लिए आप बनता है कि मैं कुछ अल्फाज ज़रूर कहूँ कि वो बहुत ही प्यार करने वाली शख्सियत है और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब उनको देख चुके। बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है, छोटों पे शफ़क़त और प्यार कैसे बढ़ता जाता है, वो एक बेहतरीन मिसाल है। उनका हंसता हुआ चेहरा आज भी मेरी आँखों में और गमे हुसैन में रोती हुई आँखें उनकी आज भी मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि जब मजलिस पढ़ के अक्सर वो जाते थे, रास्ता वहाँ होता था हमें सिर्फ प्यार देने के लिए, मजमे को चीरते हुए मिंबर पे आके सर पे हाथ रख के माथे पे बोसा लेकर जाते थे। यही हौसला अफजाई होती है जो बड़े हमारी करते हैं। खुदा बस उनके बच्चों पर बीबी सैयदा का साया और शफ़क़त कायम रखे। और ये बात ज़हन में रखिएगा, जब हमारे सर से हमारे बड़ों का साया उठ जाता है तो दुनिया कहती है कि तुम यतीम हो गए। हम उस मौला के मानने वाले हैं। जब कूफे के लोग कहते थे, कूफे के बच्चे कहते थे मौला अली से, मौला हम यतीम हो गए, मौला हम यतीम हो गए, हमें लोग यतीम कहते हैं। तो मौला ने कहा बोला करो कि हम यतीम नहीं, हमारे सर पर हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का साया। आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब आप जगह जगह मजलिस हुसैन में जाते हैं, सगीर तरावी साहब
जगह जगह मीडिया से सहन में जा रहे हैं। काफिला इनका अलसैला ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। पंजाब से, कराची से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं और बेलॉस होता है। आप मजलिस सज़ा में शिरकत करते हैं। नवीद शुक्रिया साहब जगह जगह मौला का जिक्र करते थे। मोहम्मद हुसैन कुबरी साहब जगह जगह मौला का जिक्र करते थे। तो जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हम लोग परेशान नहीं होते जो दुनिया से जाने वाले हैं, यानी जो मरहूमीन है शोहदा, वो इसलिए इत्मीनान के साथ जाते हैं कि जब हमने बीबी के बच्चों को उनके गम मनाने के लिए हमने इनका साथ नहीं छोड़ा, तो बीबी हमारा साथ कैसे छोड़ सकती है। तो ये घराना किसी का उधार नहीं रखता। और सारे मरहूमीन को जवार रहमत में जगाता फरमाए। और मादनी जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा है, और ख़ासतौर पर पत्तों से मादनी संगत आई हैं और दीगर संगतें भी हैं मादनी अच्छा, बहरहाल जितनी भी संगतें हैं मादनी, उन सब की सेहत और सलामती के लिए कलाम था। और आपने मुझसे कहा था रोते हुए मातम के दौरान कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे मौला करबला बुलाए। इस कलाम के सबकी मेरी दुआ है, जिस खुलूस से आप मातम करते हैं, मौला आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी संगत को करबला बुलाए, बल्कि इतने सारे अज़ादारों को करबला बुलाए। नक्शे माता तेरा सहारा है। जिन हाथों से आप मातम कर, हाथों से दुआ जरूर दीजिएगा और बोलते रहिएगा साथ। नैयर सिस्ती के साथ का कलाम है, खुदा उनका अलीम में जगह तो फरमाए। नक्शे माता तेरा सहारा है, वरना महशर में क्या हमारा। नक्शे माता तेरा सहारा है। और शेर बनाएगा जिसका अकीदा गवारा करे वो बोलिएगा जरूर। या अली के शाली के इब्तिदा कीजिए, अरे सबसे बेहतर ये इस्तिखारा, सबसे बेहतर ये इस्तिखारा है। तो मेरे साथ मिलकर बोलना, क्योंकि अकीदा हम सब का है। जितने अज़ादार बैठे इस इत्मीनान के साथ, इस यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अकीदा सभी का है, क्योंकि अली के बगैर तो कुछ नहीं, मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद के बगैर कुछ नहीं। हमारे पास है ही क्या? अल्लाह की तौहीद, रसूल की रिसालत, मौला अली की विलायत, अज़ादारी मज़लूम करबला। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं है। अब शेर समाज फरमाइएगा। जिसमें जिक्र अब इतनी आवाज कम से कम आपकी गूंजे कि कोई नजफ में अगर देख रहा हो तो आपकी आवाज टकरा कर माइक में आए, माइक से लाए जाए, और ये हाथ उठते हुए वहां की फजाओं में कोई वीडियो देख रहा हो तो नजर आए, नजफ की फजाओं में। जिसमें जिक्र अली ना हो शामिल, जिसमें जिक्र अली ना हो शामिल, उस इबादत जाकर सुन रहे हैं, ये हक बनता है आपका कि मैं ये शेर आपको सुनाऊं। जो अली को मिला था खैबर में, जो अली को मिला था खैबर में, आज भी वो अलम हमारा।
वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। मौत ने सबको मार डाला मगर मौत ने सबको मार डाला मगर मौत को करबला वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। सुबह आशू फैसला होगा सुबह आशू फैसला होगा और तुम्हारा माशाल्लाह और तुम्हारा है या हमारा है, और तुम्हारा है या हमारा है। नोक नेज़ा से नोक नेज़ा से नोक नेज़ा से होगा ये ऐलान नोक नेज़ा से होगा ये ऐलान कौन जीता है कौन बोलो हैदर आपने बड़े नारे लगाए, हाथ उठा के दुआएं की थी, दाद दी, चंद सेकंड का रेस्ट दीजिएगा हाथ पे, थोड़ा सा आराम दीजिएगा हाथ और आवाज को, कि अब जो मैं शेर पढ़ने लगा हूँ उसके लिए बड़ी एनर्जी चाहिए आपको। आसिफ जवारी साहब कह रहे थे ना, फितरत क्या होती है, फितरत से इंसान रुक नहीं सकता। मोमिन की फितरत ये है कि जब उसके सामने मौला का जिक्र हो तो वो काबू में। अब सुनिएगा, नईम सिसरी साहब लिखते हैं कि कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, कट चुके हैं मेरी दुआओं के हाथ, कट चुके हैं
मोमिनीन के चेहरे देखकर अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, तोहफा देते हैं, भले पानी का गिलास, रुमाल दे, मुस्कुराहट दे। आप मुझे कोई तोहफा देते हैं, मैं आपको कोई तोहफा देता हूँ। लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ इंसान कहता है भाई ये चीज़ नहीं दे सकता, है ना। अब आपके पास दो कीमती चीज़ें हैं, एक होती है जान, एक होता है दिल, है। एक होती है जान, एक होता है दिल। अब जिसका दिल अजीज है और वो जान दे सकता है और दिल नहीं दे सकता, वो अपना हाथ उठाए, हाथ उठाए, उठाए उठाए उठाए, किसी वजह से जज़ाक। अब वो हाथ उठाएं तो कहते हैं मैं जान तो नहीं दे सकता, मैं दिल दे दूँगा। माशाअल्लाह। अब चंद लोग ये कहते हैं कि हम अपनी जान दे सकते हैं, दिल नहीं दे सकते। कुछ लोग कहते हैं हम दिल दे सकते हैं, जान नहीं दे सकते। अब देखना ये है, मैं अपनी बात करने लगा हूँ, आपने देखना ये है कि किसका फैसला फायदे में रहा, किसका फैसला नुकसान में रहा। जान और दिल के मवाज़ने में कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है, मैं बताता हूँ। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायम, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, रसूल का जिक्र तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर रबीउल अव्वल में बनता है। तो पहला शेर सुनिए। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अब एक सवाल आपसे कोई करे तो आपने जवाब देना है। जवाब ऐसा देना है कि कोई करने का सोच भी रहा हो तो लाइव वीडियो से उसको जवाब चले जाए, तो पहले ही सोचने मैंने उससे सवाल नहीं करना। कोई पूछे कौन किसे का है, कोई पूछे कि कौन किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। खुदा आप सबको सलामत रखे। बस अब रब मसाइल की तरफ लेकर चलते हैं। एक बात मैं देखिए, हम मौला फरमाते हैं कि हमारे जग के गम में रुलाने वाले पर जन्नत वाजिब है। पूछा मौला, अगर कोई किसी को रुला ना पाए तो मौला ने कहा कोई बात नहीं, अगर खुद भी रोले तो उस पर जन्नत वाजिब है। सवाल करने वाले ने सवाल फिर किया कि मौला ऐसा भी तो होता है कि इंसान की आंखों में आंसू नहीं आ पाते, दिल में गम जरूर होता है। तो मौला ने कहा कोई बात नहीं। मौला कहते कोई बात नहीं, अगर रो नहीं सकते तो रोने जैसी शक्ल बना लो। इसलिए कहा जाता है कि मौला फरमाते हैं मेरे जद के गम में चीख मार कर रोया करो, कि मेरे जद को रुला रुला के करबला। आप सब मौला की रज़ाई करते हैं, मौला का जिक्र करते हैं। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हें कभी ऐसा हो, इंसान नहीं होता ना, कभी कभी इंसान का ध्यान नहीं होता, तो मौला फरमाते हैं अगर तुम अली अकबर पर ना रो पाओ तो थोड़ी देर के लिए अपने किसी जवान भाई को तसल्ली दो।
मैं यहाँ शामिल सवाब करता हूँ। हमारे पहले सुन्नत भाई हैं जो रावलपिंडी में मजलिस कराया करते थे, इमाम बारगाह वालों के साथ मिलकर ताउन के तौर पर। बड़ी अकीदत उनकी थी, उनके अपने जो भी अकायद थे या जो उनका तरीक़ाकार था उसको मरूज़ खातिर रखते हुए, लेकिन वो इमाम हुसैन की मजलिस में शमूलियत इख्तियार करते थे, बानी मजलिस में शामिल होते थे और बहुत अकीदत एहतराम से मौला के गम में क्रिया भी करते थे। जवान साल, पिछले साल या करीबन इस साल उनकी शादी हुई, नाम है शहरोज़। आज उनका इंतकाल हो गया अचानक। अली अकबर के सदके खुदा उनकी जो भी कार्य खैर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, क्योंकि मौला किसी का उधार नहीं करते, मौला उनको उसका अजर अज़ीम देता है, उनके घर वालों को सब्र जमीन देता है। वज़दारों, जब हम अपने अली अकबर पर ना रो पाए तो अपने किसी भाई को तसव्वुर में रख कर अगर तुम्हें अचानक रोना आ जाए तो तुम्हें सवाब वही मिलेगा जो तुम अली अकबर के रोने में। इसी तरह कभी हुसैन की गुर्बत पे ना रोना आ रहा हो तो उसकी जगह कोई अपना प्यारा तसव्वुर कर लो। हुसैन से प्यारा तो कोई नहीं है, लेकिन अपने घर वाले यानी रिश्तेदारों में तो तसव्वुर कर लो। अगर कोई बेटी है और बाबा का साया उड़ गया तो बीबी सकीना को तसव्वुर करके खुद ही रोना आ जाएगा। यानी इस तसव्वुर का भी बड़ा सवाब है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एक बात मैं आपको करने लगा हूँ जो हम अपनी ज़िंदगी में नोट करते हैं, महसूस करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे तो ज़िम्मेदारी का हक अदा हो ही नहीं सकता। मैं अपने बचपन से नौकरानी कर रहा हूँ। जब बोलना सीखा था तो नौह पढ़ना सीख गया था, जो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन बाकायदा मैंने 96 में जब नौह खानी शुरू की, 97 में पहला एल्बम आया, 96 से जो मैंने गरबा को ज्वाइन किया, उसके बाद 97 में पहला एल्बम आया। वो एल्बम करते करते अब ये कोई मेरा मुझे पढ़ते पढ़ते मिंबर पर पढ़ते हुए बाकायदगी से मुझे तकरीबन 27 साल हो गए, 26 साल मुझे एल्बम को हो गए। पता नहीं कितने मुल्कों में पढ़ता रहा, कितने शहरों में पढ़ता रहा। बहुत से शहर तो ऐसे हैं जिसमें शहरों के नाम भी अक्सर लोगों को नहीं पता होते। अक्सर क्योंकि जब हम नाम डालते हैं तो हमारे दोस्त अक्सर पूछते हैं ये कौन सा शहर है, तो वो जहाँ शहर में होता है वो लोग जानते हैं शहर का नाम, हमारे लिए वो नया नाम होता है। तो अब एक बार ये नोट कीजिएगा, फिर एक बार जहन में रखिएगा कि हुसैन ने वादा किया है अल्लाह की तौहीद की प्रचार का, अल्लाह की तौहीद के प्रचार का वादा हुसैन ने किया है, मासूमीन ने किया, और अल्लाह ने वादा किया है हुसैन की अज़ादारी के प्रचार का। तो गोया हुसैन की जो अज़ादारी है वो अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह ने एक प्लान किया कि इस दौर में ये अज़ादारी में ये काम होगा, इस दौर में ये होगा, इस दौर में ये होगा। अब जो जो उसका अहम होता रहा अल्लाह उससे वो काम लेता रहा। अब मात की संगत माशाल्लाह पत्तों की स्याही है, जगह जगह ये मातम करते हैं। ये इस बात के अहल थे तो अल्लाह ने इनकी ड्यूटी यहाँ लगा दी, मुकर्रर कर दिया। अब इसी तरह हमसे पुराने जो पढ़ने वाले बुजुर्ग गुजर गए, ये जो हाजिर है हमारे साथ, उन्होंने अपने तौर पे बेहतरीन काम किया और कर भी, जो हमारे हम सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब मैंने अपनी चीज़ें जब नोट करना शुरू की, अब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एक मसाइल की तरफ ले जाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं कह क्यों रहा हूँ कि अज़ादारी का हक हम अदा क्यों नहीं कर सकते, कैसे अज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। मैंने इस साल 2022 में पहली मुहर्रम से मैंने चाहा कि जो हम सफ़र करते हैं इसको ज़रा लिखना भी शुरू किया जाए, ताकि मवाजना करें, हम देखें तो हम कहाँ हैं, हम अज़ादारी का हक अदा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किबला मैंने लिखना शुरू किया पहली मुहर्रम से लेकर अब तक, ये मेरे सामने लिखा हुआ है। इंशाअल्लाह मैं 8 रबीउल के बाद सारा सफ़र अपना लिखूंगा, लेकिन यहाँ मसाइब की तरफ रब्त लाने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताने लगा हूँ। ये बनते पहली मुहर्रम से लेकर आज 6 रबीउल अव्वल, ये तकरीबन 65 दिन बनते हैं, 65 डेज। 65 डेज के अंदर मैं पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ये 3 मुल्कों में मैंने पढ़ा, जिसमें से तकरीबन 54 शहर जो है वो पाकिस्तान के हैं। पहले अशरे में 10 दिन में मैंने 27 शहरों का सफ़र किया, 30 मजालिस से। मैं लिखता रहा, मैं दिल में कहता रहा कि नहीं यार, हम जगह जगह मुझे एहसास होता रहा कि यार कुछ भी कर लो अज़ादारी का अदा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा चलो मौला ने और क्या सफ़र लिखा है, लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो पता चला कि 54 शहर ये 9 शहर वो, ये शहर मिला के तकरीबन
65 नहीं 63 शहर बन जाते हैं। लेकिन लाहौर में मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन एक बार काउंट कर रहा हूँ लाहौर को, वरना हर बार पढ़ूँ तो हर बार काउंट करूँ। मैंने एक शहर को एक बार काउंट किया है। 108वीं मजलिस में मुझे पढ़ने की सादत नसीब हुई है 65 दिनों में। मैंने जब बाय रोड ट्रैवल करना शुरू किया, मैंने घंटे गिनना शुरू किए, 265 घंटे 33 मिनट। जब सारे इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स का ड्यूरेशन दौरानिया गिनना शुरू किया तो 68 घंटे 1 मिनट। मैंने नौखानी का दौरानिया गिनना शुरू किया तो आज की मजलिस से पहले कल तक की मजलिस के तकरीबन 100 घंटे 65 दिनों में नौखानी की। जब मैंने सोने के और जागने को काउंट किया तो 65 को, दिन में 24 घंटे होते हैं, 65 से 24 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो 1512 घंटे बनते हैं। फिर मैंने नोट किया कि 342 घंटे सोया हूँ और 1218 घंटे जागा हूँ, यानी 22% सोया, 78% जागा, 22% सोया, 78% जागा। अब आइए ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है। कितनी मजलिस से पढ़ी? 108। कितने दिन में? 65 दिन। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, क्या मैं अज़ादारी का हक अदा कर पाया? नहीं। क्यों? इसलिए कि जो मैंने मजलिस पढ़ी, उस मजलिस में जब हम जाते थे मजलिस में, तो जो बानियाने मजलिस हैं वो हमारी ज़ियाफ़त करते थे, खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, हमें एसी वाले रूम में बिठा देते थे। लेकिन अली की बेटी ने जिंदान में मजलिस की। वो मजलिस 108 मजलिसों से कई ज्यादा है। फिर मैंने कहा नहीं फरहान अली वारिस अज़ादारी का खुदा अभी भी नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। फिर मैंने कहा चलो कितने किलोमीटर, मेरे दोस्तों को बताया कितने किलोमीटर होगा, तकरीबन 50,000 किलोमीटर तकरीबन 65 दिन में सफर किया। लेकिन कैसे किया? जहाज में, गाड़ी में। अली की बेटियों ने पैदल कांटों पे सफर किया, सैयद सज्जाद ने कांटों पे सफर किया। मेरे दिल ने कहा नहीं फरहान अली वारिस, अज़ादारी का हक अदा तुम नहीं कर रहा है। फिर सोचा कि इतना सफर करने के बाद, कभी जहाज में कभी गाड़ी में, फिर दिल ने कहा कि तुम बहुत जागे हो, सोए बहुत कम हो। तो सोते थे कमरे में, पंखा चलता था या एसी चलता था, और कोई परेशान करने वाला नहीं होता था। चाहे दिन में 2 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, 8 घंटे सोए। अज़ादारी का हक अदा इसलिए नहीं हुआ कि सैयद सज्जाद सोते थे तो उनको कोड़े मार कर उठाया जा रहा था। हुसैन की सकीना सो नहीं पाती थी, मेरी शहजादी ज़ैनब सो नहीं पाती थी। तो फिर मैं आज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि हुसैन पर ऐलान करता हूँ कि मैं सारी जिंदगी हुसैन की अज़ादारी करता रहूं, तब भी अज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। आप जिंदगी भर मातम करते रहे, अज़ादारी का हक अदा नहीं हो सकता। आइए अज़ादारा ने मजनू पे करबला, जिस बच्ची का जिक्र हो चला है, ये बच्ची वो है कि जो कभी कांटों पे चली, कभी ऊंट के साथ इसको बांध दिया गया, कभी नाकों से गिराया गया, कभी दामन में आग लगी, कभी बालियां छिन गई। एक रिवायत के मुताबिक जी 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 जरूर। अभी मैं मुल्तान में ये बातें कर रहा था, एक अज़ादार बीच में खड़ा हुआ, उसने अजीब सवाल किया। कहता है फरहान भाई, इतना सफर जो आपने किया है, इस सफर में पानी तो पिया होगा? तड़प कर रह गया मैं उसके सवाल से। मैंने कहा हाँ भाई, जरूर पानी पिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हक अदा हम कर ही नहीं सकते। सकीना ने जो सफर किया है वो प्यासा रहकर किया। एक रिवायत के मुताबिक इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम तशरीफ फरमा थे, थक कर इंसान जैसे ऐसे आप टांग फैलाकर नहीं बैठ जाते, ऐसे वो टांग फैलाकर सही जैसे जा खड़ा, थक के बैठे, जख्म से चूर चूर मेरा इमाम। थोड़ी देर का वक्त मिला था, अभी लाइन आया नहीं था कि ताजिया ने मार के उठा दिया।
मौला ने ऐसे टांगे फैलाई, जैसे आप जुलूस से आकर अक्सर थक के टांगे फैला के बैठ जाते हैं, तो मौला कहते हैं कि मैं अपने पाँव से कांटे निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं कांटे निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस्म जंजीरों से ऐसा जकड़ा हुआ था, मेरे हाथ वहां तक पहुंचते नहीं थे। मेरी 4 साल की बहन ये मंजर देख रही थी, दौड़ती हुई आई और मेरे पाँव से, नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पाँव से कांटा निकालने शुरू किए। मैं तड़प कर रह गया कि मेरी सकीना के नन्हे नन्हे हाथों में जब कांटे चुभते थे तो खून बहता था। मैं सकीना को कहता था, सकीना बस कर जा सकीना, मेरे कांटे तो तू निकाल लेगी, तेरे कांटे कौन नहीं। हाँ ज़नारों, ये बीबी कभी शाम गरीबा में रोई, कभी कूफे में रोई, कभी शाम में रोई, कभी दरबार में रोई, कभी बाजार में रोई, कभी जिंदान में रोई। अब आपने गिरिया ऐसा करना है जैसे बीबी सकीना के नौहे पर गिरिया करने का हक है। जैसे फजाइल के दौरान मैंने कहा था कि ऐसे नारे लगाओ, ऐसे सुभान अल्लाह कहो कि तुम्हारी वीडियो ये कोई अगर नजफ में बैठ कर देख रहा हो, भले लाइव ना देखे बाद में देखे, उस फजा में तुम्हारी आवाजें गूंजे। मेरी दुआ है कि आज ऐसा गिरिया करो कि तुम्हारी आवाजें शाम वाली बीबी के दरबार तक चली जाए। आप हल्के भी गिरिया करोगे तब भी बीबी कबूल करेंगी। मासूम फरमाते हैं, मेरे जद के गम में ऐसे रोया करो कि जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान की लाश बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्त बला सलामत रहेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जब रो रहे होते हैं ना, खुदा की कसम ये मौजज़ा है, मौजज़ा। अल्लाह दुनिया को ये बताना चाहता है कि हुसैन का अज़ादार बनाया नहीं जाता बल्कि पैदा हो बनकर ही पैदा होता है। क्योंकि मासूम फरमाते हैं, किसी ने पूछा मौला जब खाके शिफा मौला हुसैन का जिक्र होता है तो अचानक बेसाख्ता आंसू क्यों आने लगते हैं? तो मौला फरमाते हैं जब मोमिन की खिलकत हो रही होती है तो अल्लाह उसकी मट्टी में थोड़ी सी मट्टी खाके शिफा के मिला देता है जो अपना असर दिखाती है। मैं लाहौर में पढ़ा, कल ठोकर न्याज गई में छोटे छोटे बच्चे मुंह पे मातम कर रहे हैं, निढाल हो गए। मुझे इन बच्चों से इसलिए प्यार है, कमालिया में पढ़ा, मुल्तान में पढ़ा। अज़ादार बच्चे जो छोटे छोटे, आप बड़े तो मातम करते ही हैं ना, बच्चों से तवक्को नहीं होती, क्योंकि बच्चे तो मजलिस में अक्सर खेल भी रहे होते हैं, उनको रोका भी मत करो, एहतराम से प्यार से समझाया करो। लेकिन वो बच्चे जब ऐसे मातम करते हैं ना तो दिल में इस सवाल का जवाब आता है कि बच्चा बच्चे की कैफियत को ज्यादा समझता है। इसलिए बीबी सकीना के गम में ऐसे ये तड़प के रोते हैं। खुदा इन बच्चों को सलामत रखे। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा वो दश्त वाला जल गए खैमे, बैठ के सुने, बैठ के। जल गए खैमे कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समझ को एक जाले बढ़ा, पहला रजने लगे दिल धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी भावना, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्ता मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चचा शिव मुझे मार रहा है, मेरी मदद कोई ना, बाबा मैं रोती रही, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो
शाम गम आल सफर शाम के जिंदा के सितम अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाऊं। बर्दाश्त कर सको तो सुना अपने सरों में मातम करना। बीबी तड़प कर कहती हैं बाबा जान शिमरे में जा, बाबा जान शिमरे में जा, बाबा जान हाथ किसी के मोहताज न रहे जो माता कर रहे हैं। ये तुम्हारी आंखें कभी किसी गम में न रोए सिवाय गम हुसैन। बाबा जान शिमरे में जा, जान देखो जरा नीले रोज़ार मेरे, यतीमों पे सितम करता है कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं पीछे। अपने गम तुम भी सुनाओ, फरमाते थे कि हर शहीद की शहादत की वजह आखिर में प्यास ही रही, मगर सकीना ऐसी शहीदा है जो शाम के जिंदान से पहले ही कभी करबला, कभी कूफा, कभी शाम, जगह जगह शहीद होती रही। अज़ादारों, वो कहते हैं कि शिमर से सकीना इस वजह से भी डरती थी कि काफिले में पानी बांटने वाला वही था जो सकीना को तमाचे मारने वाला। अज़ादारों, आपने मुंह पर मातम किया ना, थोड़ी देर मातम किया, अभी थोड़ी देर शायद आप और करेंगे। मेरे कहने पर जब आप घर जाएं, आईने में अपना चेहरा देखिएगा, चेहरा हो चुका होगा लाल। क्या हो चुका होगा? चेहरा लाल हो चुका होगा। फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का वो कौल ज़हन में रखना। मौला फरमाते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, मौला फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरी उस जद्दा मजलूमा पर कि जिसके रुखसार की रंगत करबला से लेकर शाम तक तब्दील होती रही। कभी जर्द रंग का चेहरा, कभी लाल रंग का चेहरा, कभी चेहरा नीला हो जाता। अज़ादारों ने मजलूम करबला नीला तब पड़ता है कि जब जख्म खून सूख जाता है ना। लेकिन मेरी शहजादी का चेहरा नीला होने के बाद दोबारा सुर्ख हो गया। क्यों? क्योंकि जख्म लगे थे। जानते हो क्यों? अजीब नसीब है सकीना का, अजीब नसीब है अली असगर का। जुमला बर्दाश्त कर सको तो सुनना, जुमला सख्त हो तो मुझे माफ कीजिएगा कि अजीब नसीब है सकीना का और अली असगर का। अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो अली असगर के कद से बड़ा था। अली असगर के गले में जो तीर लगा था वो अली असगर के कद से बड़ा था। सकीना के जो तमाचा लगा था वो हाथ सकीना के चेहरे से बड़ा था। बाबा जान देखे ना क्या, बाबा जान देखे ना क्या, सुन भी ना पाया मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी। फितरत से मुताल्लिक एक और बात बताता चलूं, अल्लाह आपके बच्चों को कभी किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप सब जानते हैं, जिनकी औलाद नहीं, खुदा उनको औलाद नरीन औलाद सालिह अता फरमाए। मुझे भी अली इज्जत का सबका मातमी ज़िंदा अता फरमाए, दुआ ज़ाओ बिना मेरा मददगार हो और अज़ा के सिलसिले को जारी रख सके। अल्लाह मुझे मौला ने 2 बेटियां दी हैं, वाली सकीना और आली सकीना। खुदा उनके भी और आपके बच्चों के बच्चों को ऐसी अच्छी परवाह। मेरे 2 बेटियां, ये मुशाहिदा मैंने भी किया। आपके जो बच्चे हैं आप मुशाहिदा करते होंगे, नहीं किया तो देखिएगा कि कभी कभी बच्चे किसी वजह से बहुत रोते हैं और हमारे चुप कराने पर भी वो चुप नहीं होते हैं और वो बिलक बिलक कर चीख मार मार कर रोते हैं।
लेकिन रोते 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 एक वक्त आता है कि उनकी आवाज आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, और जब आहिस्ता हो जाती है तो फिर वो इतने निढाल हो जाते हैं कि थक के सो जाते हैं। जब वो थक के सो जाते हैं तो हम उनको सोते हुए प्यार करने के लिए करीब मूल के करीब अपने कान लेके जाते हैं ना, तो बच्चे हल्की हल्की सी सिसकियां ले रहे होते हैं सोते हुए हैं। हालांकि बच्चों को वो तकलीफ नहीं होती जो तकलीफ सकीना को हुई। कितना मारा होगा शिविर में, कितना मारा होगा शिविर में सकीना को, कि जब सकीना को बाबा का कटा हुआ सर मिला है तो सकीना के पास अब वक्त इतना नहीं बचा कि सारे सफर का हाल सुना सके। जब मक्तल में बाबा से मिलने गई थी तो बाबा की शहादत का वक्त हो चुका था। जिंदान में बाबा बेटी से मिलने आए तो बेटी की शहादत का वक्त है। सकीना ने बाबा के सर को सीने से लगाकर रोना शुरू किया। बाबा मुझे प्यासा रखा बाबा, बाबा मुझे तमाचे मारे गए बाबा, बाबा मेरी गर्दन पे नील के निशान देखो बाबा। क्यों सकीना ये निशान कैसे पड़े? मौला ने पूछा तो बीबी कहती है बाबा जान बाजू पर दे, बाबा जान बाजू पर दे, बाबा जान बाजू पर दे, सबके बधा मेरा गला। जब रसद खिंचती थी कब घंटा था, सकीना फिर तू सब कैसे चली बाबा? फूफी अम्मा के बाजू में रस्म बंधी थी, वही रस्म मेरी गर्दन में थी। फूफी अम्मा उठती थी तो मेरा गला खिंचता था बाबा। बाबा कई मील सफर किया बाबा, कैसे सकीना? बीवी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चलकर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा, 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 बाबा कहाँ बाबा? जिस अंदाज से दुआ किया, ये दुआ है कि बीबी आपको इस बीमारी के सबसे रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़दारों ये अय्याम अज़ा जो 2 महीने 8 दिन के मखसूस अय्याम है, वैसे तो साल भर मौला का जिक्र होता है, सिवाय उन अय्याम के जिन अय्याम में मौला के घर में खुशियाँ, उनके घर में खुशियाँ हो तो हम गम नहीं मनाते, उनके घर में गम हो तो हम खुशियाँ नहीं मनाते, उनकी खुशियों में खुश रहते हैं, उनके गम में गम मनाते हैं। ज़दारों जिंदगी का क्या भरोसा, लम्हा किसके लिए अगला है नहीं है, अगला साल पलट के आएगा, कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता ये अल्लाह ही जानता है। हर मजलिस को ये सोच कर आया करो कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है, कि मेरी दुआ है कि आप सबको भी, हम सबको दुआ है सेहत के साथ लंबी उम्र तक जब तक मौला चाहते हैं जिंदगी। और अगर आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपकी दवा यकीन कि सर पर मौला का साया हमेशा है। बस इंसानों एक बात मुझे सुनिएगा, जिस माहौल को आपने और हमने मिलकर एक बना दिया है, ये माहौल यज़दारी की रूह बरकरार रहेगा, उसके लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। मेरी ख्वाहिश या सही अलविदाई अय्याम है और इन 2 महीने 2 महीने 8 दिन के अय्याम अज़ा जो महसूस हैं, इसकी मेरी ये आखिरी मजलिस है। मैं इससे पहले लाहौर इन 2 महीने में, इन 65 दिनों में मैं कई बार मजलिस में आया और हर बार आपने मेरे साथ मिलकर भरपूर तरीके से रज़ादारी की। मैं आज सिर्फ आज ही नहीं आया, हम मिनहाजुल हुसैन में
सवा 2 महीने में पहली बार मेरे शहर लाहौर मैं इन 65 दिनों में कई बार पढ़ चुका और कई बार आप मेरे साथ वफादारी कर चुके। तो मुझे पहला दिन भी याद है। मैं चाहता हूँ जाते जाते ये मजलिस अज़ा में ऐसी मातमदारी हो कि हम अगले साल तक इसको याद रखें। उसके लिए ज़रूरी है, देखिए वीडियो ऑन प्रोडक्शन की जानिब से भी बन रही है और चंद ख़ास वो लोग कि जिन्होंने अज़ादारी की तबलीग के लिए वीडियो बनाकर अपलोड करनी है, सिर्फ वो लोग वीडियो बनाएं, क्योंकि हम सब मैं जानता हूँ आप सब प्यार करते हैं हमसे और अपनी यादगार के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक यादगार वो है जो वहाँ रिकॉर्ड हो रही है ना, वहाँ की यादगारी के लिए मेरे कहने पर आज जितने अज़ादार हैं मोबाइल रखकर सारे जो मातमी संगत आई हैं उनके साथ भी और आप भी, ये नहीं कि सिर्फ मातमी संगत मातम करें और आप सब खड़े होकर सुने, हुसैन का हक अदा करते हुए, चाहे बुजुर्ग हैं जवान हैं, मेरा मानना ये है, मेरा यकीन है कि जो बुजुर्ग हैं वो कभी वो बुजुर्ग जरूर होते हैं। बुजुर्ग और बूढ़े में फ़र्क होता है। बुजुर्गी तो इंसान को बचपन में जो मिल जाती है, लेकिन बुढ़ापा जो है वो आम आदमी के लिए होता है, लेकिन हुसैन का चाहने वाला मिसले हबीब इब्न मज़ाहिर हमेशा जवान रहता है, मिसले ज़ुहैर इब्न कैन हमेशा जवान रहता है, मिसले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हमेशा जवान रहता है। क्योंकि मैं मुल्तान में एक मजलिस से पढ़ के आया तो मैंने वहाँ एक बुजुर्ग मेरे साथ मिलकर हुसैन तेरे लोग की खुशबू, एक बड़ा पुराना नोहा है, आप सब बुजुर्ग सुनते आए, उन्होंने पढ़ा और हल्के में खड़े होकर सफ़ेद बालों वाले एक बुजुर्ग थे, कई साल 70 साल से ऊपर की उनकी उम्र होगी, वो हल्के में जवानों के दरमियान खड़े होकर मातम कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमारी हौसला अफजाई के लिए वो भी हल्के में खड़े हो, जवान भी खड़े हो, ताकि जो हमारी नस्लें हैं जो हमें देख कर सीख रही हैं ज़रारी, ये सीखें। तो मेरी दरख्वास्त है कि आज तमाम लोग, सिर्फ वो लोग जिन्होंने अज़ादारी की तबलीग के लिए लाइव वीडियो बनानी है या रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालनी है, जिनके चैनल हैं वो, बाकी सब कोशिश करें, मातम करें, ये वीडियोज़ आपको इन सबके चैनल से मिल जाएंगी। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि सफ़ बनाकर, जैसे मेरी बात गौर से सुनिएगा, सफ़ ऐसे बनेगी जिस तरह नमाज एक अफजल इबादत है, तो हुसैन का अज़ादार जो है वो नमाजी भी है, जो नमाजी है वही अज़ादार भी है। बस एक बात और सुन लीजिएगा, उसके बाद हल्का बनाना। ये बड़ा ज़रूरी पैगाम मैं आपको देने लगा हूँ कि नमाज अपनी जगह अफजलियत रखती है और अज़ादारी अपनी जगह अफजलियत रखती है, इन दोनों का तकाबुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि नमाज कायम रखने का वादा हुसैन ने अल्लाह से किया था कि तेरे बंदे नमाज पढ़ेंगे, मैं ऐसी कुर्बानी दूंगा, और अल्लाह ने भी कहा था कि हुसैन मेरे बंदे तेरी अज़ादारी करेंगे, ये भी वादा रहा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करना, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर, और ये बात ध्यान में रखना, मैं जवानों को बच्चों को बताता चलूँ, बुजुर्ग तो सब जानते हैं, कोई शख्स भी आपको कहे कि अज़ादारी अफजल या नमाज ज़्यादा अफजल, इसका मतलब है कि वो किसी में से एक को चुनना चाहता है, जबकि ये दोनों अफजलियत क्यों है? थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि एक तरफ अल्लाह का नूर है और अल्लाह ने हमारे कानों में वो ताकत दी कि हम आवाज़ कुदरत सुन सकें, अल्लाह का पैगाम सुन सकें, और एक तरफ मौला हुसैन है, अल्लाह हमारी आंखों में वो ताकत दे कि मौला हुसैन को देख सकें और उनकी बात सुन सकें। बीच में हम खड़े हों, इधर अल्लाह कह रहा हो कि ए हुसैन देख, मैंने वादा किया था ज़दारी का, मेरे बंदे ने मजलिसों में जा जा के शहर ब शहर तेरा मातम किया, तो इधर इमाम हुसैन को भी कहना पड़े कि ये तेरा बंदा, ये मेरा आशिक था, इसने जगह जगह जाकर तेरी नमाजें पढ़ी हैं, तुझे सजदा किया है, तो मौला खामोश ना रह जाए हमारी वजह से। इसलिए अज़ादारी भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है। जिस तरह नमाज में एक सफ़ बनती है बाजमात के, फुरादा नमाज का सवाब अलग है और बाजमात नमाज का सवाब अलग है। जो फुरादा नमाज होती है उसमें अकेले का जवाब मिलता है, जमात में तो आप सबका हाथ मातम का सीने पर है, ऐसे हल्का बनाकर मातम करना है। दरख्वास्त है कि मातम हुसैन ये बीच में भी आप लोग जरा हल्का सब कायम करें। मैंने कहा था कि दरख्वास्त की थी कि जब मातम हो तो सब एक साथ मातम करें, जगह हल्का कायम कर लीजिए, जहाँ जहाँ हल्का कायम होता है मातम शुरू करें। ये ना कोशिश करें कि एक बंदा प्रॉपर खड़ा होगा तो मातम शुरू करेंगे, आप मातम वही शुरू करें, एक से बंदे तो एक शुरू करें, दूसरी बंदे तो दूसरा, तीसरी बंदे तो तीसरा, मातम शुरू कर दें। या हुसैन या हुसैन
हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। आए रो कर कहे कासिम की माँ, रो कर कहे कासिम की माँ, मारा गया कासिम जवान, मारा गया कासिम जवान, मैदान में ढूंढो कहाँ है, लाल में ढूंढो कहाँ, कहीं तेरी सेहरा तेरा मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, सीना के जो शहद फली, सीना पे जो शाहपली, जिसकी अबाबन में जली, जिसकी अबाबन में जली, मुकदम जो निशान मौला हक इमाम या हसन या हुसैन 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 मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। कलाम पढ़ने लगा हूँ, वो कलाम पढ़ने लगा हूँ जो कलाम हमने अपने बचपन से सुना, हमारे बड़ों ने अपने बचपन से सुना, उनके बड़ों ने अपने बचपन से सुना। यानी जब मैं लाहौर में इमामिया कॉलोनी में पढ़ रहा था 16 सफर को, तो 95 इयर्स के यानी 95 बरस के एक बुजुर्ग अज़ादार जो सलकतरा के रहने वाले थे, लाहौर तशरीफ लाए थे, जो लाहौर में रहते हैं, उनसे मैंने पूछा ये कलाम आपको याद है? ये कलाम कहते हैं हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसी तरह से सुनते आ रहे हैं। फिर मुल्तान गया तो इसके अजीज साहब ने कहा मेरे नाना 98 इयर्स के और मेरी नानी दोनों, मेरी नानी, उन्होंने अपनी नानी की आवाज़ में वो कलाम मुझे सुनाया। फिर उसके बाद मुल्तान में हवेली मुनीशा में एक 75 इयर्स के बुजुर्ग थे, 75 साल के, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे कान में बोला, वो वीडियो फेसबुक पर है, मेरे कान में बोला कि बेटा 50 साल से तो मैं ये कलाम सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ज़रा कलाम पढ़ें। उन्होंने पढ़ा, दारों ने मातम किया। उसी में एक बुजुर्ग, वो भी तकरीबन 70 साल की उम्र के थे, वो मातम कर रहे थे। तो ये बातें मैंने सबसे पूछी इसलिए कि हक अदा होना चाहिए, हमारे जो छोटे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हम ज़ाहिर है अपने कलाम की तर्ज़ें खुद बनाते हैं तो या बनवाते हैं, लेकिन मुझसे जो बच्चों ने कहा ना कि ये कलाम आपने बहुत अच्छी तर्ज बनाई है, बहुत अच्छा कलाम लिखा है, तो मैंने उनको ये बताने की है कि ये कलाम ना हमने लिखवाया है और ना ही हमने तर्ज बनाई है, पता नहीं कब से बनती आ रही है। तो असल सवाब उनको पहुंचना चाहिए जिन्होंने तर्ज बनाई थी, असल सवाब उनको पहुंचना चाहिए जिन्होंने इस कलाम को लिखा। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अशार उसमें शामिल किए। मज़र आती साहब से भी मैंने शामिल जवाब होने के लिए कुछ अशार इसमें से शामिल करवाए हैं ताकि आने वाली नस्लों तक ये कलाम महफूज रहे जदीद रिकॉर्डिंग के ज़रिए। तो आइए मिलकर, जितने बुजुर्ग खड़े जवान खड़े, मैं चाहूँगा कि आवाज़ बुलंद करके, चिकन वहाँ तो आप मेरा CD में भी सुन लेते हैं और YouTube पे भी सुन लेते हैं, लेकिन मजलिस में आने का मकसद है कि हम सब मिलकर पढ़ें, मिलकर मातम करें, आवाज़ भी बुलंद हो
जिस तरह से हम करबला जाते हैं वहाँ देखते हैं कि जब नोहा पढ़ा जा रहा होता है तो सारा हल्का जवाब दे रहा होता है, ऐसे ही आपने भी जवाब भी देना है, मातम भी करना है। या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। खून नाहक छुपेगा छूकर, खून नाहक छुपेगा छूकर से ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। जरा ऊंची आवाज से मिलकर साथ बोलिएगा, हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही मातम के साथ, हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है। हुसैन लाशा जमा जले गए, हुसैन लाशा जमा जले गए, चले हैं मकतल से सूए खैमा, चले हैं मकतल से सूए खैमा, मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर मगर ज़ईफ़ी कदम कदम पर उठा रही है, उठा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। साउंड बढ़ाइएगा मुमताज भाई से, ऑन प्रोडक्शन वाले मुमताज भाई से दरखास्त है कि माइक की आवाज़ थोड़ा और बढ़ाइएगा। और मुझे अंदाजा है जब लोग खड़े हो जाते हैं तो साउंड की आवाज़ कभी हो जाती है। बेहतरीन साउंड है आपका, लेकिन आवाज़ थोड़ी सी कम। अज़ादार में खड़े हो गए तो शायद स्पीकर दब रहा है, अज़ादार से दबा है, स्पीकर के पास से हट जाए। जज़ाकल्लाह, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइएगा, खुद आपको सलामत रखे। से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। जिसकी गुफ्तगू में कौन है जिसकी गुफ्तगू में अली का लहजा झलक रहा है, ये कौन है जिसके वलवलों में, कौन है जिसके बलबलों में हुसैनियत जगमगा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन 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 बोलो सारे या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या नाहक छुपेगा ठोकर जैसे ये दुनिया छुपा रही है। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन तेरे लहू की खुशबू फलक के दामन से आ रही है, फलक के दामन से आ रही है। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। हुसैन तेरे लहू की खुशबू, हुसैन
दामन से आ रही हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या एक कलाम पढ़ेंगे, आपने सबने मातम करना है। मेरे मातमी भाई ने फरमाइश की, वो भी इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगा। और जो भी फरमाइशें मुमकिन हुई आपकी इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो किसी और मकाम पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपकी सारी फरमाइशें पूरी करूँ, भले मुख्तसर कलाम पढ़ूँ लेकिन पढ़ूँगा, कोशिश करूँगा पूरी। हाय नाना हाय हाय नाना 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 कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मैं आया शाम विचो मैं आया शाम विचो वो तो ईद बचाना हाय मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मैं आया शाम विचो मैं आया शाम विचो वो तो ईद बचाना हाय मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मैं शाम दिया बाजारा बिन चादर नाना टुर धीरे बिन चादर नाना टुर धीरे मैं शाम दिया बाजारा बिन चादर नाना टुर धीरे बिन चादर नाना टुर धीरे नवादा है राशि नवादा है राशि ओ हर सिर परवाना है मेरा दीद रे कोई नहीं मेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं मेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं मेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं मेरा दीद रे आना शामी खूबी हिल पत्थर वसे दे मेरे हिल पत्थर वसाने मेरे ते शामी खूबी हिल पत्थर वसे दे मेरे हिल पत्थर वसे दे मेरे ते रो पे आऊंगे रो पे आऊंगे रत दखवाना कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना मेरा दीद रे कोई नहीं तेरा दीद रे आना दी तो खीर लुटे तेरे बेदीन अजाना दे दे ओ बेदीन अजाना दे दे रे दी तो खीर लुटे तेरे बेदीन अजाना दे दे ओ बेदीन अजाना दे दे रे हक दे बिच हक दे बिच सपना पढ़ाया
मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। के बिच लोटी बह गई, तदहीर दी चादर लह गई, तदहीर दी चादर लह गई। अंग बिच लोटी बह गई, तदहीर दी चादर लह गई, तदहीर दी चादर लह गई। एक साल में दी चादर, एक साल में दी चादर, हरे रात जुबाना। आयो मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मेरा वीर रिया कोई नहीं, तेरा दीन रिया नाना। मेरा वीर रिया अज़ीज़ानो, ये वापसी मदीना खास तौर पर बयाद हरम में अहले बैत अलैहिस्सलाम है। जब वापसी मदीने काफिला लौट कर आया है, घबराई हुई थी अली की बेटी। सुगरा मुझसे सवाल करेगी तो मैं क्या कहूँ। अजीब मंजर था, सारे मातम कीजिएगा। घबराई है ज़ैनब, आया है मदीना। घबराई है ज़ैनब, आया है मदीना। लबरेज़ है बरसे, अरबी पसीना। घबराई है ज़ैनब, मदीना। घबराई है ज़ैनब, मदीना। घबराई है ज़ैनब, मदीना। एक साल गुजारा है ज़िंदानी सितम में, दिन बाकी गुजारेगी, दिन बाकी गुजारेगी ज़ैनबी सितम में। मक़तल में है असगर, मक़तल में है असगर, सकीना। घबराई है ज़ैनब, मदीना। घबराई है ज़ैनब, आया है 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 मदीना। अहले मदीना तो खामोश ही रहना, ज़ैनब से खुदा रा तो एक लफ्ज़ न कहना। जो सांसें बची हैं खो देगी हसीना। घबराई है इंतजामिया ने वक्त दिया था, वो वक्त अपने इख्तिताम को है। चंद लम्हे बचे हैं, क्योंकि जब इंतजामिया आपके साथ कोऑपरेट करती है, पुलिस इंतजामिया, तो उनको भी ज़ाहिर ऊपर से ऑर्डर्स होते हैं वक्त की पाबंदी के, क्योंकि आप पुलिस की ज़रूरत करते हैं। तो लिहाजा 2 कलाम और मुख्तसर से, ताकि मातमे की फरमाइश भी पूरी हो सके। ज़िंदगी बखैर बच्चे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। चल बसे तो ये अपना सलाम है, जज़ाकल्लाह। और अभी 10 रबीउल अव्वल को मोहम्मद अब्बास कुमी साहब की बरसी की मजलिस है। मैं तो खैर वहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरी कराची में मसरूफियात है, लेकिन मजलिस का ऐलान मैं अपने तौर पर कर रहा हूँ कि
ज़िंदगी भर उन्होंने मौला का जिक्र किया है। तो उस बरसी में आप तमाम हज़रात बहुत बड़े बेहतरीन ज़ाकिरीन यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, पढ़ेंगे। नवाज हुसैन में ही आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला गहुरमा हुसैन का तो हम कभी अलविदा नहीं कह सकते, लेकिन ये अलविदा का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए जैसे हम ज़ियारत विदा पढ़ते हैं तो कहते हैं मौला हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करार दें। ये 2 महीने 8 दिन मखसूस अयाम ये अगले साल ही आएंगे, लेकिन 9 रबीउल अव्वल को खुशी शुरू हो जाएगी, फिर हम के अयाम आएंगे, फिर खुशी होगी। लेकिन ये 2.25 महीने हमसे जुदा हो रहे हैं, इसलिए हम इनको अलविदा कह रहे हैं। अलविदा इसलिए नहीं हमेशा के लिए, हुसैन हमारे दिल में जिंदा है हमेशा, सिवाय उन अयाम के जिन अयाम में मौला के घर में खुशियाँ तो खुशियाँ होंगी तो खुशियाँ होंगी, गम होगा तो गम होगा। तो इसलिए अलविदा कह रहे हैं कि अब ये 2.25 महीने ख़त्म होने को है। खुदा गनी की रहमत फरमाए अली मोहम्मद रज़ी सच्चे भाई को, उनके भाई बशी भाई को जिन्होंने इस कलाम को पढ़ा, और अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के तमाम मरहूमीन को जो मुझसे पहले पढ़ रहे थे, मुज़म्मिल रिज़वी साहब, उनके वालिद आले रज़ा साहब, आले हैदर साहब, खुदा उनकी खिदमत भी बड़ी है इस अंजुमन के लिए। उन्होंने बड़ा अरसा नौकरी की है। सच्चे भाई जो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, और उनके साल सवाब के लिए भी तमाम मरहूमीन के साल सवाब के लिए कलाम में पेश करूँ। मुजाहिद साहब का कलाम लिखा हुआ है, खुदा उनको इसका सवाब पहुँचाए। अब मैं जिस तरह फ़ज़ाइल में हाथ उठाते हैं, अब आपने गिरिया करते हुए हाथ उठा लें। रोज़ा हुसैन पर जब आखिरी बार रुखसत हो रहे होते हैं ना, हाथ उठा कर कहते हैं मौला अलविदा, मौला हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत ना करा देना। हाथ उठाकर अलविदा कहना, फिर ऐसा मातम हो कि हुसैन की माँ को राज़ी करने की कोशिश करना। सारे हाथ उठाएं, सारे, सिर्फ मातमी हल्के में खड़े लोग नहीं, जितने मिंबर पे खड़े हैं यहाँ खड़े, मिलकर ऊंची आवाज़ में बोलना अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन। ये सदाए फुगा और ये मजलिस है, सदाए फुगा और ये मजलिस है, मतम नौहा और गम की ये ज़ीनत है, मतम नौहा और गम की ये ज़ीनत है। चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, 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 चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे। भरता है दिल किस तरह ये कहे अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा अलविदा अलविदा। जरा अपने हाथ को उठाकर मौला माशाअल्लाह ऊंची आवाज़ से बोलो अलविदा 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 है हुसैन। मेरे मेहमान है आखिरी, हाथ उठाकर बोलो मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, कुर्बान है आखिरी ये सलाम, कुर्बान है आखिरी ये सलाम, शाहे ज़ीशान है आखिरी ये सलाम, शाहे ज़ीशान है आखिरी ये सलाम, शान है आखिरी ये सलाम, दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम, अलविदा
सच्चे भाई अंजुमन ज़ुल्फ़िकार के मौका उन्होंने इस कलाम को पढ़ा और उसके बाद जब वो पाकिस्तान से अमेरिका मुक़ीम हो गए तो इनके भाई हमारे भाई के वालिद गिरामी आले हज़रत साहब ने कई साल नौखाली की। उसके बाद वो भी दुनिया से चले गए, सच्चे भाई भी चले गए। मुज़म्मिल भाई और अंजुमन ज़ुल्फ़िकार में पढ़ते हैं, इनकी अंजुमन का ही असर कलाम है, कराची से खासतौर पर यहाँ आए हुए भी हैं। तो मैं चाहूँगा मुज़म्मिल भाई आप अपने खास रिवायती अंदाज में इन मातियों के साथ मिलकर के कलाम। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, हक के खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हक की खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हक के खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हक की खिदमत ना हमसे अदा हो सका। हम यही है ना जी भर के मातम किया, हम यही है ना जी भर के मातम किया, हम यही है ना जी भर के पुरसा दिया, हम यही है ना जी भर के पुरसा दिया, तेरी खातिर ना जो अपना सर दे दिया। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, हो गई हो जो कोई खता, पर हक के खिदमत ना हमसे, हक के खिदमत ना हमसे अदा हो सका, हकी खिदमत ना हमसे अदा हो सका। हम यही है नाची भर के मातम किया, यही है नाची भर के मातम किया, हम यही है नाची भर के पुरसा दिया, यही है नाची भर के पुरसा दिया, तेरी खातिर ना क्यों अपना सर दे दिया। अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। ये साल भर फिर करेंगे, साल भर फिर करेंगे ये गहूँ, ये साल भर फिर करेंगे ये ये साल भर फिर करेंगे ये गहूँ, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर वहाँ, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर बहाऊं। और अगर मर गए तो ये होगा, और अगर मर गए तो ये होगा, और अगर मर गए तो ये होगा, और अगर मर गए तो ये होगा। आए अफसोस जी भर के रोए ना अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 ए हुसैन। अलविदा अलविदा। हाथ उठाकर सारे बोलो अलविदा। अलविदा
प्यास लग रही है। कितनी देर मातम किया? 1 घंटा प्यास लगना शुरू हुई। सोचो सकीना ने कितना मातम किया। ए बात सब जाके हमको बताना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सीने में इस कमर मैंने उठाए, अल्लाह किसी को ना यतीम ऐसा बनाए, और खुद अपने लहू में कोई बाजी ना नहाए। तुमको बुलाती रही तुम भी तो ना आए, मैं बनी गई बादल सिर्फ रहीनों का निशाना, प्यासी है सकीना। अल्लाह मेरी तरफ देखकर सुनना, मेरी तरफ देखकर सुनना। बीवी कहती है एक राशि में हम सबके गले बांध के आ जाओ, करते हुए कशीर चले जाने पे तू। जो दिखलाई तो मेरी तरफ बीवी कहती है उस पर ये सितम ये था कि कद मेरा था छोटा, उठती थी जो भूपिया तो गला खिंचता था मेरा, गर्दन का मेरे दाग छजा देखने आना, प्यासी है सकीना। फयाज भाई ने जो एक हाथ से मातम करते हैं, अल्लाह अकबर। आपकी फरमाइश पे कलाम सुनता हूँ, 2 मिसरे सुनना। शाम दलेदा ओहड़ा लाइना रत गुजरनी भेड़ सकीना दा जनाजा, पड़े वाले हत्ता ते रसियाली भेड़ दा जनाजा, हत्ता ते चाके सजादा देने को लोग सच्चा हो तेरे हाथ चेड़ी कठड़ी है, मेरा मजलूम रो के आता है ये कठड़ी सुनो, मैं आपको ये आखिरी कलाम जिंदगी बखैर फिर किसी मकाम पर पढ़ूंगा। अम्मा मेरा बढ़ाइएगा, आवाज ये बात दूर तक जाए, थोड़ी सी और आवाज बढ़ाइएगा, क्योंकि सवा 2 महीने पढ़ कर आवाज की रेंज खत्म हो चुकी है। मैं दरखास्त करूंगा मुमताज भाई से थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए आवाज। अम्मा मेरा ये बने, अम्मा 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 मेरा ये बदन देखो है पारा पारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। कोई कहता था कि तलवार से मारो इसको, कोई कहता था
उसने वैसे बेवारस समझ के मार दिया ज़ैनब दा प्यासा वीर सारे गोल दिया पवाल कीता पैदे दी नहीं हमसी ओते हदी रही गुलाम मेरे बाबे दी तस्वीर ओंदी लाश ते मैं जा सकदी हिण हथ मेरे आसे पसलियां टूटी तो हाय इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद्द मज़लूम पर, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्द मज़लूम पर कि जिसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियां दाएं तरफ हो गई। पसलियां टूटी तो मैंने तुझे याद किया, खुदा दिल में रज़ा के कलम में तासीर आता है। पसलियां टूटी तो मैंने तुझे याद किया, और कहते सर्द जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा इतने संग दिल है ये सब रहम ना मुझ पर खाया और फिर मौला क्या कहते हैं सुनो, मौला तड़प कर कहते हैं अपनी हालत देखी माने का हुसैन ये तेरी हालत अब्बास कहाँ था? मौला तड़प कर कहते हैं अम्मा जिस वक्त तलब गाजी मेरा जिंदा था एक भी ज़ख्म मेरे जिस्म पे आने न दिया। अरे बात अब्बास के ये हाल हुआ है मेरा जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मौला हुसैन के हरम में बहुत सारी अरबी इबारत लिखी जिसमें एक इबारत का तर्जुमा मफहूम ये है कि सलाम हो उस जद्द मजलूम पर, सलाम हो उस हुसैन पर, सलाम हो उस मजलूम पर कि जिस पर हर जुल्म किया गया, सलाम हो उस मजलूम पर जिस पर हर जुल्म किया गया। ये रिवायत मैंने शायद नकवी साहब मौलाना से भी सुनी, कि मैंने अब्बास नकवी साहब से भी सुनी। कहते हैं कि मौला हुसैन तक सुनना आप मातम करके थक गए हो नहीं, निढाल हो जाता है इंसान मातम करके। हुसैन ने जब जंग की है ना, मेरा मौला हुसैन इस वक्त आया तो बहुत बेढाल हो गया, 3 दिन का भूखा प्यासा लाशें उठा कर लाता। वक्त ऐसा आया मेरे मौला हुसैन निढाल हो गए, तलवार हाथ में है, आंखें बंद हैं, अभी जालिम समझ नहीं पा रहे थे, करीब नहीं आ रहे थे कि अभी हुसैन वार ना कर दे। वो सोचते थे पता नहीं हुसैन की सांसें जिंदा हैं या हुसैन शहीद हो गए। एक जालिम ने कहा आओ मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो खड़े हो जाएंगे, अगर इस जुमले पर ना खड़े हुए तो समझ जाना शहीद हो जाए। जब करीब गया सबको करीब लेकर गया, हुसैन मौला निढाल थे, हाथ में तलवार थी, वो जाकर कहते चलो हुसैन तो शहीद हो गए, हुसैन की बहन ज़ैनब के खेमे पर हमला करे। हुसैन हिलने शुरू हुए, हुसैन की तलवार उठना शुरू हुई, उस जालिम ने भारी पत्थर उठाकर हुसैन तलवार तबड़े नेज़ा खंजर मारे। अम्मा जिसको कुछ भी न मिला, तीर तलवार सुन के तीर तलवार तबड़। हाँ सुनना मिसरा सुनना माते खुदा पुरसा कबूल फरमाए, मिसरा सुनना वाला कहते हैं तीर तलवार तबड़ नेज़ा खंजर मारे। जिसको कुछ भी न मिला उसने भी पत्थर मारा, जिसके जो हाथ लगा जुल्म से लाया, जिसने वैसे चाहा उसने वैसे मारा। आखिरी बात सुनो, तुम
सबको मैं लम्हे भर में 61 हिजरी की करबला की ज़ियारत करूं। सारे ज़दार यहाँ से लेकर सिर्फ मात्र ही नहीं, जितने ज़दार यहाँ मातम कर रहे हैं वो कोने वाले सारे जितने ज़दार पर्दे में माए बहनें सुन रही हैं वो भी अमल करना, अपने तसव्वुर को जरा स्ट्रॉन्ग रखना। मिनाजुल हुसैन लाहौर से जरा लम्हे भर के लिए मैदान करबला में अपने तसव्वुर को लेके जाना, बेशक आंखें बंद कर लेना, लेकिन मातम की आवाज ऐसे गूंजे, ऐसे तेज तेज मातम करो, यूं ऐसे मातम करना, तेज तेज ऐसे ऐसे तेज से दोनों हाथ नहीं मातम करो, दोनों हाथों से तेज तेज आवाज गूंजे, आंखें बंद कर लो, आवाज पे गौर करो। इससे मिलती जुलती आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ा